हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीकेएलआर फर्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ये है फ्रेंड, देख सकते हैं पहला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण फ्रेंड बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्त कब हुई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। चलिए देख सकते फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते फ्रेंड कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, 1848 मई 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। तो चलिए देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी यह ऑस्ट्रिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेजनी का संबंध था फ्रेंड जो डी, यानी कार्बोनारी से संबंध था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि जालबेरिन एक संस्था थी। तो किसकी संस्था थी फ्रेंड। तो ए हो जाएगा, यानी व्यापारियों की यह संस्था थी। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, 9 नंबर प्रश्न है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी यह तुर्की के साथ हुई थी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीकेएलआर फर्स्ट स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर ने विक्टर एनमुल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। चलिए देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था फ्रेंड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी गैरिबाल्डी थे जो पेशे से एक नाविक थे। चलिए देख सकते फ्रेंड 12 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी बिस्मार्क ने किया था। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा रहा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी यूनान के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीकेएलआर फर्स्ट स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी फ्रेंड ए, यानी 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो यह बी हो जाएगा, यानी सीडौन का युद्ध के बाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि यंग इटली की संस्थापना किसने की थी फ्रेंड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी मेजनी ने किया था यंग इटली का संस्थापना। नेक्स्ट कि सीडौन का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 1870 ईस्वी में सीडौन का युद्ध हुआ था। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 20 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये हो जाएगा, यानी सीडौन का युद्ध हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीकेएलआर फर्स्ट स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था फ्रेंड। तो ये हो जाएगा, यानी 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, वियना किस देश की राजधानी है।
तो वियना है फ्रेंड जो सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इसका आंसर डी, यानी फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका आंसर डी, यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर डी, यानी मेटरनिख थे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी पुरातत्व व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। नेक्स्ट, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड। तो यह भी हो जाएगा 1862 ईस्वी में काउंट काबूर का मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोधी कौन था। तो ये हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। तो डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। नेक्स्ट, जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर सी, यानी 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट, गॉनस्टीन की संधि किस वर्ष हुई थी। तो गॉनस्टीन की संधि हुई थी फ्रेंड, बी हो जाएगा, यानी 1865 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर डी, यानी यूनान को कहा जाता था। नेक्स्ट, एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी 1829 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 36 नंबर प्रश्न कि सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह डी, फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। तो चलिए देख सकते हैं 37 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण को पूरा हुआ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। नेक्स्ट, हंगरी की राजधानी। तो हंगरी की राजधानी बी हो जाएगा फ्रेंड, बुडापेस्ट है जो हंगरी की राजधानी है। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड 40 नंबर प्रश्न की गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो यह सी, यानी फ्रांस का प्रधानमंत्री था गीजो। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह भी हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। तो बी हो जाएगा, यूनान का राजा घोषित किया गया है ओटो का। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड कि समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बी हो जाएगा फ्रेंड, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी रूस में हुआ था। चलिए 4 नंबर प्रश्न कि 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर डी, यानी फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न में देख सकते फ्रेंड कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी फ्रेंड बी, यानी टॉलस्टॉय थे जो उन्होंने वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर की लेनिन की मृत्यु कब हुई थी।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व कौन किया था? तो इसका आंसर बी यानी लेनिन ने किया था। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 9 नंबर प्रश्न कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किनका था? तो बी कार्ल मार्क्स जी का यह कथन था फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो चलिए देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स था जो नहीं था। चलिए देख सकते हैं 12 नंबर कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो डी दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। नेक्स्ट, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक हो जाएगा फ्रेंड बी यानी माओ किसम गोकी। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 14 नंबर कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी कार्ल मार्क्स जी थे जो यूटोपियन समाजवाद नहीं थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि रूस में कृषि दास सत्ता किस वर्ष समाप्त हुई? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो यह फ्रेंड सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट, रूस किस देश का रहने वाला था? तो रूस था फ्रेंड जो बी हो जाएगा, यानी फ्रांस का रहने वाला था। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की वास्टलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ये हो जाएगा फ्रेंड रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडी एंगेल्स थे जिन्होंने यह रचना की थी। चलिए नेक्स्ट, समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1848 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 1867 ईस्वी में हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी? तो डी यानी प्रथम इंटरनेशनल 1864 की जो थी वह लंदन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो डी यानी 1889, यह पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा फ्रेंड डी यानी 1991 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता है और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर में कि प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स जी थे जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि चेका का गठन कौन किया था? तो यह भी यानी चेका का गठन लेनिन ने किया था फ्रेंड। चेका एक पुलिस दास्ता है फ्रेंड, पूछ देगा चेका क्या है, तो यह एक पुलिस दास्ता है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सी हो जाएगा, यानी स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। चलिए 30 नंबर में देखते हैं कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड? तो डी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू हुई? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1870 में लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। चलिए देख सकते फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी फ्रेंड? तो ए हो जाएगा, यानी 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी जो लेनिन ने लगवाया था फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि रूसी क्रांति के समय शासक था? तो रूसी क्रांति के समय फ्रेंड शासक हो जाएगा बी यानी
जार निकोल्स द्वितीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यह तीनों हिंद चीन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो ये हो जाएगा यानी क्लोन कहे जाते थे। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नरंतम सिंहांको कहाँ के शासक थे, तो सी हो जाएगा यानी कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सी यानी कंबोडिया में स्थित है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी फान बोई चाओ ने लिखा था। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, 6 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था, तो ये हो जाएगा फ्रेंड क्रांतिकारी धार्मिक प्रतीक का था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था फ्रेंड जो सी हो जाएगा, यानी 6 मार्च 1946 को हुआ था हनोई समझौता। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो यह सी हो जाएगा, यानी रसेल ने। चलिए नेक्स्ट, हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी निक्सन थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि वियतनाम के प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था, तो भी हो जाएगा, यानी फाइफो है जो प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी कहलाते थे, तो बी यानी क्लोन कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई, तो डी हो जाएगा, यानी 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, दीन वियन फू के युद्ध किसकी हार हुई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी फ्रांस की हार हुई थी। नेक्स्ट, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो सी हो जाएगा फ्रेंड पुर्तगाली थे जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। नेक्स्ट, कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो सी हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी को कहा जाता था। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे, तो सी हो जाएगा फान बोई चाओ थे। चलिए नेक्स्ट नंबर 18 नंबर प्रश्न है कि हो चीन मी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा, यानी प्रथदर्शक। नेक्स्ट, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो डी हो जाएगा फ्रेंड, यह 1945 ईस्वी में हुई थी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक कृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो डी हो जाएगा, यानी 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ, तो ये हो जाएगा, यानी हनोई समझौता हुआ था। नेक्स्ट, कि किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत को लगातार अमेरिका के वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया, तो यह सी हो जाएगा, रसेल ने। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया, तो यह फ्रेंड डी हो जाएगा, आर निक्सन। नेक्स्ट, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी, तो डी हो जाएगा, आर निक्सन के ही समय में समाप्ति हो गई थी। चलिए 25 नंबर में देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था फ्रेंड, तो यह फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यह सी यानी 1839 ईस्वी में हुआ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे फ्रेंड, वहां से आप लोग जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।